मौसम तो यार अभी तो ठीक ही लग रहा है भाई, कोई भी बाइकर नहीं है ना यहाँ पे अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नई सुबह हो चुकी है और हम चल रहे हैं नाथुला और जुलुक। उससे पहले आपको दिखाते हैं दुनिया की 3rd हाईएस्ट पीक से सनराइज कैसा दिखता है। लुक, दिस इज द 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कंचनजंगा। साफ दिखती है भाई पूरे सिक्किम में से, और हम तो कैपिटल में हैं गैंगटॉक। चलो फिर चलते हैं नीचे, वक्त है निकलने का। मिलते हैं आपसे रोड पे, रास्ते में पेट्रोल लगाना है, नहीं रखेंगे ऊपर रखो। आगे मिलते हैं। नहीं होगा, नहीं किसे एक को उल्टा लेटा दो। नहीं होगा, गिर जाएगा। सीट पैक नहीं होगा, किसके गिर जाएगा। अरे सीट पैक नहीं होगा यार, तुम्हें क्या फुल सीट पैक होगा पूरा। ये सुलाएगा गेम्स ऑन, कलीज इज ऑन। मिलते हैं। लगता है निगाहों में तेरी। ऑलराइट, नाथुला पास की तरफ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बतानी है, मगर उससे पहले आगे चलते हैं। जय भैरवी, लेट्स गो। लेफ्ट में दिख रहा है आपको, वो है कंचनजंगा भाई देवी, वो देखो। तो भरा लिया है हमने पेट्रोल, टैंक हो गया है फुल, 1000 रुपए का आया। और एक बहुत ही ऑसम और दी मोस्ट एडवेंचरस डे हमारी जिंदगी का, उसको करने के बाद आज हम जा रहे हैं नाथुला पास। मतलब सही बता रहा हूँ मैं, शायद अगर आपको बता ना पाया हूँ, इतनी ज़्यादा स्नो, इतनी ज़्यादा बारिश एक ही राइड में मैंने नहीं देखी। बट मज़ा आ गया भाई। वो थी हमारी एक ऐसी राइड जो कि मतलब बहुत ही मेमोरेबल राइड बन गई है। मैं जब यहाँ गैंगटॉक में आके भी लोगों को बता रहा था ना, तो लोग भी मुझसे यही कह रहे थे कि भैया आप बहुत लकी हो, हम नहीं जा पाते, हम लोकल होके नहीं जा पाए, आप हो आए। खैर, अगर आपको देखना उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, मज़ा आएगा आपको देखना। वो वीडियोस फुटेजेस आपने कभी नहीं देखे होंगे, बिकॉज जाना अलाउड नहीं है वहाँ पे, तो आप ज़रूर देख सकते हो। ऑलराइट, चलते हैं आगे। आपको पता है नाथुला पास से बिफोर 2019 में लोग चाइना जाते थे तिब्बत की तरफ कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए। कोविड से पहले इतना था कि गाड़ियां जाती थी नाथुला पास पे, छोड़ती थी लोगों को, और वहां से फिर चाइनीज गाड़ी उनको लेके जाती थी अंदर। वो भैया बता रहे थे उस समय गैंगटॉक में इतनी भीड़ रहती थी ना, अभी तो बहुत कम हो गई है। एंड दिस ऑल स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ डोकलाम में जो पंगे हुए थे ना, जो लड़ाई हो गई थी सोल्जर्स की। थैंक यू भैया। पहली चेक पोस्ट हमने क्रॉस कर ली है, निकलते ही पड़ गई। और यहाँ चेक पोस्ट पे हल्का सा पंगा हो गया था। तो जो परमिट था ना, उसमें एक ऑफलाइन होता है एक ऑनलाइन होता है, तो वो कह रहे थे ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन चाहिए। उन्होंने देखा ही नहीं उसमें नीचे है ऑनलाइन वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया उन्होंने भी और मैंने भी। ऑलराइट, नाथुला जाने का रास्ता ऐसा ही रहता है, भैया मुझे बता रहे थे। ऑल्सो रास्ते में पड़ने वाली है 2 या 3 बहुत सुंदर लेक, तो मज़ा आ जाना है। ड्रोन शॉट के बारे में आप कह भी नहीं सकते। हम हैं इस समय सिक्किम में, और स्पेशली चाइना बॉर्डर के बहुत करीब है हम। वो देखो वो रास्ता जा रहा है, वही जाता है नाथुला पास। आपको पता है 15 मई को 50 साल हो जाएंगे सिक्किम को इंडिया का पार्ट बने, तो उनका एक इवेंट चल रहा है यहाँ पे, एग्जीबिशन टाइप। वहाँ पे तिब्बतीज, भूटानीज, नेपाली, इन सब के अलग अलग स्टॉल लगे हुए हैं, खाने के, क्लोथिंग के। इतना मजा आया ना, बैक पाइप्स बजा रहे थे पुलिस वाले, उनका बैंड था पूरा, बहुत ही अमेजिंग एग्जीबिशन चल रहा था। जब मैं कल परमिट लेने गया तो मैं उस रास्ते को क्रॉस करते हुए गया था, मैं बाइक से नहीं गया था, मैंने कहा पैदल चले जाते हैं। तब वो जगह पड़ी, मजा आ गया भाई, क्या कहने। सही रास्ते बनाए हैं उन्होंने, देख रहे हो, प्रॉपर 2 लेन।
बढ़िया प्रेयर फ्लैग्स लगाए हैं। कल ही दोपहर में 3 बजे मेरे पास वार्निंग आई है, अगले 24 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर्स पर आवर की हवा चलेगी और बारिश होने वाली है कड़कड़ा के, तो सेफ रहें। आधा घंटा नहीं हो पाया निकले हुए गैंगटॉक से, इतनी ठंड लगने लगी थी ना, मैंने -10 की जैकेट पहन ली और ग्लव्स चेंज कर लिए। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। वाह, रिस्ट्रिक्टेड एरिया ही इतने ज़्यादा खूबसूरत क्यों होते हैं? लेफ्ट में देखना होली, कहाँ से बढ़िया दिखेगा ये। लुक एट दिस, पर इतनी क्लियर माउंटेन रेंज तो मैंने पहाड़ों से नहीं देखी है। स्विच टू आईफोन। क्या दिख रहा है यार ये, वाओ लुक एट दैट कंचनजंगा, कितनी सारी पीक्स हैं यहाँ पे यार। वाओ ब्यूटीफुल, मजा ही आ गया भाई उस जगह को देख के। कितनी सारी पीक्स थी यार, एकदम ऐसा लग रहा था देयर इज अ प्लेस इन गोयचला, एकदम बुद्धा जैसे लेटे होते हैं ना, ऐसे दिखाई देती है पीक्स, ऐसी लग रही थी। कितना पास है ये गैंगटॉक के यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ। और समझ लो आधा पौन घंटे में ही हम ऐसी जगह पे आ गए हैं। वो देखो आगे रास्ता जा रहा है अपना। बादलों से घिरा हुआ है पूरा रास्ता। एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो भी सिक्किम आ रहे हैं, सिक्किम में आर्मी को हल्के में ना बिल्कुल भी मत लेना। वो लोग बहुत सीरियस हैं यहाँ पे। मतलब मुझे कुछ ऐसे इंस्टेंसेस के बारे में पता चला है यहाँ पे, एंड स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ओवरसीज, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप अकेले नहीं आ सकते सिक्किम में। एक सिंगल पर्सन ओवरसीज का कैन नॉट कम टू सिक्किम, कैन नॉट ट्रैवल टू सिक्किम एंड अराउंड दोज प्लेसेस। देयर इज एटलीस्ट सपोज टू बी 2. ऑल्सो यू कैन नॉट बी अकम्पनीड बाय एनी इंडियन विद यू। अगर आप 2 ओवरसीज के लोग एक साथ जा रहे हो तो उसमें कोई भारतीय बैठ ही नहीं सकता है। उस गाड़ी में सिर्फ आप बैठोगे, आपका एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड गाइड ही बैठेगा आपके साथ जो आपको लेके जाएगा। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, ड्राइवर्स भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और लंबे लंबे फाइन लगते हैं। ये जो ट्रैवल कंपनीज है जो परमिट देती हैं, अगर कुछ भी रूल टूटा उनके ऊपर और आपके ऊपर तो भयंकर केस हो जाएगा। तो ये चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है सिक्किम में जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर कहीं बोला है भाई कैमरा बंद कर दो, तो कैमरा बंद कर दो, डोंट टेक इट लाइटली। ड्रोन, सैटेलाइट फोन्स, ये सारी चीजें आप भूल ही जाओ। डरा नहीं रहा हूं मैं, बस थोड़ा सा चेत रहा हूं, अवेयर करा रहा हूं आपको। नाइस, ठंड बहुत बढ़ गई है बट अपन ऑल सेट है। सेम कॉम्बिनेशन पहन के निकले हैं हम, वही अंदर थर्मल, फ्लीस, राइडिंग जैकेट, -10 जैकेट। पूरा सिक्किम ऐसा लगता है वाटरफॉल्स के बीच में बसा हुआ है। आपको पता है जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तब भी सिक्किम वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, इट वॉज अ मोनार्की। तो राजाओं का रूल था यहाँ पे और वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। 1975 में डील स्ट्रक हुई है इंडियन गवर्नमेंट की और सिक्किम की कि लेट इट मेक अ पार्ट ऑफ इंडिया, और उसके चलते उन्हें बहुत सारे ग्रांट्स भी दिए गए हैं। जैसे कि सिक्किम में हम लाचेन में थे, वहाँ जितने भी घर दिख रहे थे आपको बहुत अच्छे दिख रहे थे। अब ये इन्फॉर्मेशन जो मैं देने वाला हूँ भाई, ये गलत भी हो सकती है, तो अगर कोई लोकल बंदा देख रहा है मुझे करेक्ट कर देना कमेंट्स में कि हर
फैमिली को जिनके घर है 25 लाख रुपए दिए गए हैं टू बिल्ड देयर हाउसेस, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। लाचेन एक छोटा सा गांव है, उस गांव में आए थे 125 करोड़। आप समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बिट यहाँ पे भी। तो ये चीज़ एक है जिसपे मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ टूरिज्म के नाते ही हमें नहीं आना चाहिए कहीं पे भी, हमेशा वी नीड टू डिस्कस द लोकल स्टफ ऑल्सो। अगर हमें पता है तो, अब पता ही नहीं है तो क्या ही करेंगे। वो नीचे पूरा गैंगटॉक दिख रहा है। कहने के लिए भले ही गैंगटॉक से सिर्फ 55 किलोमीटर्स है, मगर बाप रे इतनी ठंड तो शायद गुरुडोंगमार लेक में नहीं लगी थी भाई मुझे, इस समय यहाँ लग रही है। बता रहे थे भैया मुझे कि कुछ सालों पहले तक ही सिक्किम में और चाइना की तरफ के लोग नाथुला पास पे ट्रेड करते थे। मतलब समझ रहे, लोकल लोग नहीं, जो ट्रेडर्स थे दोनों तरफ के, वो आपस में सामान ट्रेड करते थे, मार्केट लगता था प्रॉपर लोगों का। बट ये अभी सब बंद हो गया पिछले कुछ सालों से, अदरवाइज ये इतना ओपन था बॉर्डर। क्या रास्ते चल रहे हैं, सो ब्यूटीफुल यार। क्या एकदम ऐसा लग रहा है कि कोन के ऊपर सॉफ्टी डाल दी है किसी ने। व्हाट अ लेक, क्या दिख रहा है यार ये, व्यू आ रहा है डूड। छंगू लेक है ये तो जम जाती होगी भाई। कहाँ गंगटोक से स्वर्ग के रास्ते निकले हुए हैं। जब हुस्न ही नहीं तो दुनिया में क्या कशिश है, वो दिल नहीं है जिसमें कहीं प्यार की खलिश है। मान ले मेरी बात, मेरी बात, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना, ला 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 ला। वाओ, प्रॉपर लेक का व्यू आ रहा है यार, कितनी सुंदर लग रही है। छोटी सी, ये नेचुरली मेड है, मतलब मैन मेड नहीं है। अब तो पूरी स्नो आ गई अगल बगल में ही। ऐसे हमारी ट्रेनिंग होती थी पता है, सुबह सुबह दौड़ाते थे, वो तो सब कुछ करते ही थे, मगर उसके बाद दो तीन, वो बता भी नहीं सकते यार, दो तीन चीज़ें थी जो होती थी, बट बड़ा इंटरेस्टिंग रहता था। सब कुछ खुले में ही होता है और सबसे मस्त होता है। हो गया, दे वोंट लुक फॉर ए प्लेस, ऐसी जगह दिख रही है लेट जाओ, सब क्रंचेस करना शुरू करो, पुशअप्स करना शुरू करो। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। एल्टीट्यूड 13,615 और ये है मंजू लेक। वहाँ से अच्छा दिखाई देगी शायद। नाथुला से 7 किलोमीटर्स बचा है और ठंड बढ़ती जा रही है।
नाथुला पे हम खाएंगे कुछ स्पेशल जो मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही अलग बेकरी से, बचा के रखा हुआ है मैंने वो नाथुला के लिए ही, एंड इट्स अ कैरेट केक। बहुत ही फेमस शॉप का बहुत ही फेमस कैरेट केक है, खा के देखते हैं। हाय एवरीवन, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये लास्ट चेक पोस्ट है नाथुला जाने की, और ये वाला जो रास्ता दिख रहा है ये फिर जुलुक जाता है। हम बीच में खड़े हैं क्योंकि हम आ गए हैं थोड़ा जल्दी, 8:30 बज रहा है, 9 बजे यहाँ से एंट्री शुरू होती है। तब तक ब्रेकफास्ट करते हैं, हमें होटल वालों ने दिया है, तो अपने पास है आज खाने के लिए बन, बनाना, सैंडविच और रखा हुआ है मेरे पास कैरेट केक। बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, एक एक करके शुरू करते हैं, आधा घंटा है अपने पास। 9:15 हो गया है और हम पहले थे बट हमारी गाड़ी गर्म हो रही है, इतनी सारी कारें आ गई अचानक से। मिलते हैं आपसे रास्ते पे। होने लगी है स्नोफॉल, 1 घंटे खड़ा रहा मैं वहाँ पे, अगर खोल देते तो अभी तक तो मैं वापस भी आ गया होता, बट कोई बात नहीं, रूल्स आर रूल्स, दे आर देयर फॉर अ रीज़न आई गेस। मगर टैक्सी वालों को मानना पड़ेगा यार, उन्हें सब पता है। एग्जैक्ट 9 बजे जैसी वो आए चेक करने के लिए, अचानक से शॉर्ट एकदम से टैक्सी आ गई। इतना उन्होंने कैलकुलेट कर रखा है टाइम। ओह, तेज हो गई स्नोफॉल यार। उन्होंने स्पेशली बोला है कि देखो ज़्यादा नहीं रुकना वहाँ पे, आधा घंटे में ही चले आना। सोचो अगर बॉर्डर्स नहीं होते, बिंदास सीधे नाथुला से निकल के अपन चाइना चले जाते और वहाँ से घूमते हुए अपन तिब्बत चले जाते, कैलाश मानसरोवर के आसपास बाइक चला रहे होते। क्या जीवन होता वो। मगर एक बात सोचने की है, मैं कहीं पढ़ रहा था 1900 के आसपास दुनिया में बहुत ही कम जगह थी जहाँ पे बॉर्डर्स थे, तो लोग आराम से एक देश से दूसरे देश ट्रैवल कर सकते थे। आप समझ रहे हो? मगर उस समय भी इतना आसान नहीं था इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, बिकॉज इतने लोग थे ना जो लूटने आते थे। तो कुछ लोग कहते ना, अरे वो समय बढ़िया था ट्रैवल के लिए भाई, और उस समय तो आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती थी खुद को बचाने के लिए। यहाँ तो आर्मी खड़ी है, तो हर समय के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम इस समय हैं 14,000 फीट पे, एक एक कदम कठिन होता जा रहा है। नाथुला 1 किलोमीटर। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज पीपल वी आर एबल टू ट्रैवल। साफ कर रहे हैं रास्ता वो। वाह, कोई भी बाइकर नहीं है ना यहाँ पे अभी। This is the closest that any civilian can get to China. नाथुला पास is just 400 meters ऊपर। स्नोफॉल होने लगा है तेज। अच्छा, यहीं पे पार्क करके ऊपर जाना होता है। We are at नाथुला। नाथुला 14,140 फीट। होंडा NX 500 खड़ी है यहाँ पे। वो है बॉर्डर ऊपर ही, वो चाइना है उसके उस तरफ, इतना पास है। पहले गाड़ियाँ यहाँ से जाती थी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, वहाँ पे रुकते थे लोग, उनका पासपोर्ट वीज़ा चेक होता था, उससे पार करके वो चले जाते थे चाइना में, और वहाँ से चाइनीज़ गाड़ियाँ उनको रिसीव करके ले जाती थी मानसरोवर। नाथुला पास से होके आ गए हम, बॉर्डर के पास गया था मैं ऊपर। आपको बताता हूँ यार, मैंने इतने सारे बॉर्डर्स पे गया हूँ मैं, मगर मैंने कभी चाइनीज नहीं देखे भाई। नाथुला पास थैंक यू सर। नाथुला पास पे तो एक ऐसे बॉर्डर है हमारा, एक उनका बॉर्डर है, बीच में ऊपर से मैं देख रहा था, और उनके बॉर्डर में ऐसी जाली लगे हुए हैं, तो उसमें से जैसे हम यहाँ टूरिस्ट आए हैं ऐसे उनके टूरिस्ट आए हुए थे, हैंड वेव कर रहे थे। मैं तो किस भी दे रहा था, बच्चे थे वहाँ पे चाइनीज। भाई मजा आ गया मतलब यार, नाथुला पास तो आपको आना ही चाहिए। आपको एक्सपीरियंस होगा कि बॉर्डर होता क्या है, मतलब समझ रहे हो। इधर आर्मी है, उधर भी आर्मी है, बीच में लिखा भी है लैंड माइंस, और
हम यहाँ चल रहे हैं और ये जो जगह दिख रही है, ये जो मार्किंग बनी है, इतनी दूर बता रहा है दिस इज इंटरनेशनल बॉर्डर, डू नॉट स्टेप। वाह, एंड एवरीबडी स्माइलिंग। मैं यहाँ मुस्कुरा के किसेस भेज रहा था, वहाँ से चाइनीज अंकल थे अपने डॉटर के साथ, वो हंस रहे थे देख के, उनकी डॉटर ऐसे किस दे रही थी। कुछ लोग वहाँ रिकॉर्ड भी कर रहे थे और उन्होंने साफ मना कर दिया नहीं करना, तो मैंने नहीं किया। बस लोगों का तो ठीक है यार, उनका मतलब पर्सनल टाइप रहेगा, मेरा तो यूट्यूब पे जाएगा ना, तो आई कैन नॉट डू इट। मज़ा आ गया भाई। व्हाट इफ यू आर कमिंग भाई नॉर्थ ईस्ट नाथुला, आपको आना ही चाहिए। चाइनीज लोग दिख जाएंगे भाई तुमको हाय हेलो किसेस देते हुए। वाह, मज़ा आ गया। ऑलराइट, नीचे मिलते हैं आपसे। इस समय थोड़ी सांस भी फूल रही है मेरी, क्योंकि बहुत चढ़ के जाना था। राइट, नीचे आ गए हम। इसी गेट पे हमने 1 घंटा इंतज़ार किया था और मौसम ही बदल गया है भाई, पूरा कोहरा हो गया है। थोड़ी देर पहले तक इतना अच्छा मौसम था। चाओ 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 चाओ, पैर फंस गया मेरा बाइक के नीचे।